पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था परफ्यूम की बातें हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। सूर्या बोलती है क्या आपको खुशबू पसंद आई? वो बोलता है हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन वो बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक था। मुझे लगता है कि इसे तुरंत बाजार में उतारना होगा। ओह अच्छा, ऐसा है। मैंने थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैंने थोड़ी और योजना बनाई है। मुझे लगता है कि महाराज के अलावा किसी और को देना अच्छा रहेगा। विवियन ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। यह ऐसी ही खुशबू है जो सिर्फ मुझे पसंद है। इसके बारे में रात भर सोच रहा था। कमरे का स्प्रे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सचमुच मेरे लिए बनाया गया है। वो बोलती है वो तो बस थकान मिटाने के लिए बनाया था, लेकिन बिना ये सोचे कि मैंने उस सुगंध को मिला दिया। तो महामहिम अक्सर इस्तेमाल करते थे। ये मुझसे जानबूझकर हो गया। नहीं, इसे एक साथ लाओ यूरिया। पहला व्यक्ति है जो मेरे लिए दयालु है, लेकिन मुझे यकीन है कि अन्य युवतियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता होगा। इस तरह वो स्वाभाविक रूप से मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया है। मैं सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करना है। वेटर बोलता है मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। बोलती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल आप सो नहीं रहे हैं? क्या मैं शायद आपकी मदद कर सकूँ? वो बोलता है हाँ, सही कहा। से आने से पहले आपको पता है कि कर्मचारी लोग क्या बात कर रहे थे? बोलती है हमारे जाने से पहले लोग बोल रहे थे इन दिनों कहा जा रहा है कि मंदिर से गुप्त रूप से चोरी हो रही है और पुजारियों के दान को लेकर बातचीत की जा रही है। वो बोलता है ये बात तो सही है। दरअसल कुछ समय पहले पुजारी यहाँ आए थे और मंदिर से जुड़ी बातें बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें आमतौर पे ऐसी विशेष बात को दूर रखना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ लेडी यूरिया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मंदिर में हुई घटनाओं के बारे में है। लेडी यूरिया, आप क्या इवेंट चर्च के बारे में जानते हैं? यह बोलती है मैं वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन मेरी माँ अक्सर वहाँ इलाज के लिए जाया करती थी। वो बोलता है वे किसी न किसी रूप में देश की शांति और बिजनेस के बारे में जुड़ा हुआ है। गहराइयाँ है इवेंट चर्च के बारे में। ये सम्राट के सबसे बड़ा पूजा घर है। इसके अलावा एक ऐसा धर्म जो शाही परिवार के लिए अच्छा है। वहाँ के प्रार्थना करने के लिए बहुत भीड़ होती है। आखिरकार सबसे ज्यादा अमीर लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ तक कि बीमारी से जुड़े गरीब लोग भी वहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन उन्हें केवल विशेष अवसर पर ही उन्हें वहाँ आने दिया जाता है। अब इस वक्त हमें मार्गदर्शक करें, हमारे प्रयास सम्राट की रक्षा करें। साधारण धन प्रकृत होने के लिए आज के विशेष भेंट के लिए प्रबंध होने वाला है। इसको मदद की जरूरत है, वो आगे आ सकते हैं। ये बोलती है आपके भेंट के लिए धन्यवाद। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हाल ही में मेरी झुर्रियाँ आ गई है। वो आदमी उस पर जादू करने लगता है। बोलता है लेडी यूना पर अपनी कृपा बरसाए लॉर्ड। मेरी कमर, काश मुझे जल्दी से ये मिल जाए। वो एक ऐसे व्यापारी का ग्रुप था वो पुजारियों के नाम पर उपयोग किया जाता था, कि सबसे गहराई से जुड़ी गतिविधियों में से एक थी। बहुत सारे जगह पर भेजा जाता था। मैं बोलते हैं थोड़ा ठीक से करें। वो लोग बोलते हैं हाँ, जल्दी ही अच्छा महसूस होगा आपको। इस सैनिक का इलाज करने के लिए 50 लाख के ऊपर दर्ज करें। उन्होंने सैनिक के इलाज करने के लिए शाही परिवार से इतना रकम लिया और दुनिया भर में असली इलाज पुजारियों के द्वारा होता था, इसलिए शाही परिवार ने उसे हल्के में नहीं लिया। हालांकि कुछ हफ्ते पहले बोलता है क्या आप आ गए महामहिम पुरोहित? इसे देखभाल करने वाला काउंट ऑर्डर हूँ। बोलता है इफेन की कृपा आपके साथ बनी रहे। इफेन चर्च के उत्तर पुरोहित सैवियन से देखकर लगता है कि वो साफ सुथरा और अच्छा व्यक्ति लगता है, लेकिन कॉर्डेन बोलता है आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बोलता है मैं ऐसे ही आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था। पिछली बार आप लोगों ने तय नहीं किया
था, आप लोग पुजारियों के पास ही आओगे। ऊंट बोलता है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा था, शाही परिवार के लोग आपकी सराहना करते हैं। बोलता है, अच्छा ऐसा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सराहना सच है या दिखावा है। काउंट बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना? सर, लोग मानसिकता पीड़ा की शिकायत करते हैं। खैर, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा पैसा कम कर दूंगा। लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। बोलता है, हम तो महीने इलाज के लिए शुल्क मुआवजा तो दे रहे हैं ना, कि पिछले बार तो शुल्क हमने बढ़ा दिया था। पुजारी बोलता है, क्या दिव्य शक्तियों का कोई आम बात नहीं है? हर बार कोई पुजारी भेजा जाता है तो हमारा नुकसान होता है। क्या कह सकते हैं कि सम्राट के लिए हम अपना बलिदान दे रहे हैं। तो बोलता है, हाल ही में लापरवाही से किया गया इलाज की रिपोर्ट मिली है, तो आप क्या चाहते हैं? बोलता है, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम पैसा में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। सैनिक का इलाज करने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए। और पत्र देते हुए बोलता है, हम तो सैनिक का बहुत अच्छा तरीका से इलाज करते हैं, है ना? हमने पूरी ईमानदारी से उन्हें थके शरीर का देखभाल की है। ये रहा सबका रिपोर्ट, आप ध्यान से इसे देखें और पर आप ये चाहते हैं तो भविष्य में पुजारियों को तैनात मुश्किल हो सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि सेना पीछे हट जाए तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर ये सच है तो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं। आजकल लोग जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। ये अच्छा बात है कि राजकुमार यहाँ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समय दूंगा। आशा है कि आप समझदारी से इसका निर्णय लेंगे। बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ था। मेहनती सैनिक और नागरिकों की रक्षा करनी होगी। दिन पर दिन बदलती हुई लोगों की नींद उड़ जाती है। अगर हम उसकी शर्तें मान लेते हैं तो वे भविष्य में और बेहुदा मांगे करेंगे, लेकिन मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ये बहुत चिंता करने वाली बात है। प्रिया बोलती है, दरअसल मेरे पास एक राज है। हाल ही में अल्केल गिल्ड की परियोजना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई दवाई रहेगी तो सिर्फ सौंदर्य प्राशन का सीमा होगा। ये बीमारी के लिए ये इलाज अच्छा रहेगा। फिर भी तुम्हें ये एथलेस याद आया जो उन्होंने बहुत पहले इलाज किया था। समय पुजारियों के विरोध के कारण ये बिना किसी निशान के दबा दिया गया था और मैंने सोचा कि मुझे उससे मदद मिलेगी तो वे अपने पंख फैलाकर अपनी उड़ान भर सकते हैं। ये हमें शुरू किए हुए थोड़े ही समय हुआ है, लेकिन हम जल्दी ही कर लेंगे। या सिर दर्द हो या पाचन तंत्र हो, हम इसका मदद करेंगे और हमें इसकी दवाइयाँ बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे ना, कम से कम हो सके। लेकिन यूरिया, तुम्हें पता है ना, उससे जुड़ना बहुत खतरनाक है। इस घटना के बाद लोग लापता हो गए है। हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जोखिम उठाना अच्छी बात है। जब हम खास तौर दुनिया को बदलने जा रहे हैं। मैंने इसे तब तक गुप्त रखा है जब तक ये सफल नहीं हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इससे आपकी चिंता थोड़ा कम हो जाए। मैं ये आपको बता रहा हूँ राजकुमार महोदय। अगर परिणाम अच्छा निकला तो उसे विस्तार से बताया जाएगा। वो बोलता है, मैं अक्लेल गिल्ड में जाकर देखना चाहता हूँ। आप मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार होंगे? सीन कट होता है। काउंट बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया युवराज? मैंने सुना है कि आपको पुजारियों के साथ चल रही बातचीत के बारे में कुछ कहना था। उन बताओ के बारे में भी तरीके से उन्हें अलग कुछ महीने के लिए टाल। बोलता है, क्या आपने कोई अच्छा योजना बनाया है? आज मुझे प्रकाश मिला। हमारी किस्मत जो अंधकार में खो गई थी वो मिल गई है और मुझे आशा है कि वो आगे जाकर हमारी मदद करेगी। बोलता है, अच्छा ये यहाँ है, लेकिन यह पहली बार में साधारण चाय घर था दिखता है। यह बोलती है, मैंने पूरा इमारत खरीद लिया और इसे चाय के रूप में छिपा दिया, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण चाय घर नहीं है। अंदर चलते हैं और खुद देख लीजिएगा। और लेडी बोलती है, स्वागत है। ओ आप आ गए। आज की खास चाय की प्रक्रिया कैसी है? बहुत अच्छी है। वे जो ग्राहक वहाँ बैठा है
उन्होंने अभी अभी ऑर्डर किया है, आप खुद जाकर देखना चाहेंगे? आज की खास चाय जो सिर दर्द की राहत देती है। कस्टमर बोलती है, वाह कितनी ताजगी है, ऐसा लगता है कि मेरा मन शुद्ध हो गया है। यह बोलती है, ये सिर दर्द के लिए है जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है। क्योंकि हम इसे एक चाय के रूप में दे रहे हैं तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा। चलो अब तुम्हें रूम स्टोर दिखाता हूँ। तो इस रास्ते पर यह है अकेली गिल्ड का प्रयोगशाला। अकेली के लिए अच्छे सामान का प्रयोग करते हैं। बोलता है, ऐसा लगता है सबके पास रिसर्च है, केवल सिद्धांत तक ही सीमित रहता है। उनके पास एक सुरक्षित जगह है, इसमें काम किया जा सकता है। मुझे वो खांसी की दवा दिखाओ जिस पर तुम काम कर रहे हो। बोलती है, ये काली फूल से बना हुआ है और हमें इसे ऐसे ही निगल लेना चाहिए। बोलता है, ओ ये तो बड़ी काबिल तारीफ की बात है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बलकत की क्षमताएं अभी भी कम नहीं हुई है। दांत को दबाने और चबाने में हल्की सी चुभन होती है। इसमें और सामान मिलाना चाहता हूँ। यह बोलती है, ऐसा लगता है कि जो आपने खांसी का दवा लिया था वो आगे बढ़ चुका है। किस बोलती है, ओ लेडी फिरोज आप आ गए। ये तो आपके द्वारा हुआ है जो आपने कहा। तो आपके साथ है क्या शायद? यह बोलती है, बिल्कुल सही, ये मेरा एक मित्र है जो इसकी जांच करेगा और इसकी तलाशी लेगा। और कितना सामान्य अतिरिक्त पदार्थ हैं, आपको इस बात पर पछतावा नहीं होगा ना? आप मेरा इकट्ठा किया हुआ डेटा दिखाना चाहते हैं? लेडी बोलती है, थैंक यू लेडी फिरोज, आपकी वजह से हम पूरे दवाइयाँ ले सके। फिलहाल अभी वो साधारण है, लेकिन हमें इसे अच्छा बनाने के लिए कुछ योजना बनानी होगी। एनोक बोलता है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, मैं इसे अच्छा तरीका से समझ लूंगा। सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाएं और ये अपने शोध को जारी रखेंगे। आप पे भरोसा करते हैं लेडी यूरिया। देखिए ये कितना अच्छा प्लान है। अगर शाही परिवार को किसी विशेष दवाई की आवश्यकता है तो वो हमें बता सकते हैं। यूनिट से होने वाले अपने लाभ को प्रयोग करूंगा और इसकी योजना बनाऊंगा। बोलता है, ये बहुत अद्भुत है, आप इसे बाजार में उतारने की योजना कैसे बना रहे हैं? कॉस्मेटिक के तुलना में ये सबसे ज्यादा अधिक होगा। से वे एथन हेलोन की दवा बनी है, वो सचमुच असरदार दवा थी। से ये तो साफ है कि मंदिर इसमें जरूर हस्तक्षेप करेगा। बोलती है, हमने पहले ही योजना बना ली है, हमारे पास यूनिक नहीं है जब से हमने आफ्टर सन क्रीम का उपयोग किया है। फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसमें लगाने का काम करता है। हमारा पहला कदम होगा ऐसा दवा लॉन्च करना जो सीधे घावों पर लगाया जा सके। इस पर कॉस्मेटिक और त्वचा के बीज का उपयोग होगा। पूरी तरह औषधि लगेगा और ना ही पूरी तरह सौंदर्य प्राशन। इसमें मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ने समाज में एक अच्छा मजबूत इरादा बना लिया, इसलिए मंदिर के पुजारी लोग सोचे समझे लड़ेंगे नहीं। इसलिए अब हर कदम राजनीति और सामाजिक दबाव से जुड़ा हुआ है और कोई हम पे दबाव डालता है तब भी हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं। जो हमने बिजनेस शुरू किया है वो एक बिजनेस नहीं है, एक पहली किरण है। इससे कोई लोगों की मदद हो सकती है तो ये अच्छा है। कभी कभी सही काम करने के लिए हमें मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है, इसलिए मैं चौका हो गया। मेरी लेडी आप बहुत अच्छी हैं। तो उस रास्ते पर पहुंचने के लिए हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, परिवार की ओर से नहीं। मैं इस काम में पूरा आपका साथ दूंगा। मैं एनोक प्रियो सब कुछ दांव पर लगाकर आपका साथ दूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार फिर से मैं आपका मार्गदर्शक चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सूर्या अपने मन में बोलती है, जब उसकी हाथें मेरे हाथ में छू रही थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था। जब हम पहली बार मिले थे तो ऐसा ही था। दिव्यम जो युवती की वजह से
से इतनी खूबसूरत हो गई है और उसने मेरे भीतर को दुख अंधेरे को खत्म कर दिया और रोशनी भर दिया। बाद में मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे प्लीज रोको। किलर बोलता है, समझ गया। अभी मैंने अपने आप से वादा किया, मैं उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए रखूंगा। तो हाल ही में मुझे राहत देती है। और उसी समय इफ़ेन मंदिर में हैरी बोलता है, क्या तुम सच में बैलोड सीट के रूप में इसे लाए हो? पूरी तरह से आधा है। तुम हरामखोर ने अब तक जो भी किया सब कुछ मुझे बताओ। लोग बोलते हैं बात वो है कि हाल ही में एक कॉस्मेटिक दुकान खुली है और बहुत से अमीर लोग वहां जाते हैं, यहाँ तक कि युवा उत्तराधिकारी भी वहां जाते हैं। पुजारी बोलता है, हरामखोर लोग, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? उस दुकान की तुम्हें जांच पड़ताल करनी थी, मुझे रिपोर्ट देना था। अगर उसमें जरा भी कोई गलती मिली तो उसे जल्दी से तबाह कर दो। लोग बोलते, माफ कीजिए। बोलता है, क्या? मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना है। यह बात है कि आपसे एक युवती मिलने आई है। वे कहती है कि कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द है। उफ, मेरा सिर कितना दर्द कर रहा है, चिपचिपा और गीला सा लग रहा है, सिर से हट ही नहीं रहा। गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब एपिसोड आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के चैप्टर नहीं आए हैं तो अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक आप इससे काम चला ले। गुड बाय, सी यू सो मच, थैंक यू सो मच।